हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रो दे दूं। तो मैं पीयूष चौबे और सिलेक्टेड हूं। मैं रेलवे टेक्नीशियन के पद पर अभी WCR में कार्यरत हूं। ठीक है। और काफ़ी दिनों से आप सभी की क्वेरी चल रही थी कि जो अभी लेवल 3 की जो पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, या 5 लेवल 5 में जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, तो उसका प्रमोशन क्या क्या है। ठीक है। तो मैं रेलवे में जुड़े होने के नाते या रेलवे में कार्यरत होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी लेवल 3 की पोस्ट है उसका प्रमोशनली आप कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो भाई अलग बात है, बाकी आप प्रमोशनली जो आपका लेवल 3 की पोस्ट है उससे आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा विनम्र अनुरोध, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं रेलवे से जुड़ी हुई नई नई रोचक चीज़ों की जानकारी दे सकूँ। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको नित्य नए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है रेलवे के, वो मैं आपको बताता रहूँगा। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले ग्रुप डी में भी कार्यरत था। मैंने अगस्त 2019 में CN जो 1/2018 का एग्ज़ाम था उसमें ग्रुप डी में, ठीक है, ट्रैकमैन पोस्ट पर कार्य भी किया है 9 महीने। उसके बाद मैंने टेक्निकल डिज़ाइन के माध्यम से जॉब को छोड़कर अभी टेक्नीशियन पे CNW डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। यदि आप चाहते हैं ग्रुप डी से रिलेटेड जानकारी दूँ, टेक्निकल डिज़ाइन क्या होता है, वह सब मैं बता दूंगा आपको, है ना, डिज़ाइन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। और अगर आप किसी भी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह ये है, जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो आपका, ठीक है, लेवल 3 का जो पोस्ट है आपकी, ठीक है, जिसका 5200 से 20,200, ये ग्रेड पे जो है 2000 है, क्योंकि ये लेवल 3 है। 1900 ग्रेड पे जो है आपका लेवल 2 का होता है। ठीक है। मैं थोड़ा ग्रेड पे के बारे में भी आपको वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। लेवल 2 का जो ग्रेड पे है वो 1900 है, और लेवल 1 का ग्रेड पे जो आप अभी ग्रुप डी में जाएंगे हेल्पर वाली पोस्टों में, तो 1800 ग्रेड पे रहेगा। लेवल 3 का 2000 है, लेवल 4 का 2400, और जो आपका लेवल 5 की जो पोस्ट है उसका 2800 है ना। और लेवल 6 का सीधा रेलवे सेंट्रल जो है उसमें 4200 होता है। आपने देखा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसमें 3200 और 3600 ग्रेड भी पाया जाता है, मगर हमारे रेलवे में जो है वह 2800 के बाद सीधा 4200 ग्रेड पाया जाता है। ठीक है। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात कर लेते हैं हम। मान लीजिए आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। तो अब बात हम करते हैं कि जो आपका सिलेक्शन है वो लेवल 3 की पोस्ट पर हो गया। आपकी सैलरी इस बेस पे रहेगी 21,700 से 6,900, ठीक है, सॉरी 69,100 रुपीज़ आपकी ये सैलरी का बेस है। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए पड़ता है, 12th चाहिए पड़ती है। ठीक है। और 50% मार्क्स चाहिए, वो भी अगर SC ST या एक सर्विसमैन है तो आपको नहीं चाहिए। ठीक है। आपकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो होती है। ठीक है। और इसके लिए जो लिमिट सेट कर रखी है रेलवे ने वो 18 से 27 साल लिमिट सेट कर रखी है। तो अब मान लीजिए आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद पर जो लेवल 3 है उसमें आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपका प्रमोशन किस बेसिस पे और कहाँ तक हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि जो इसमें भी जो आपका मतलब जनरल OBC SC ST है, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं और प्रमोशन के लिए अलग अलग साल इनमें भी निश्चित हैं। तो आप अपनी जो क्या बोलते हैं कैटेगरी है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको प्रमोशन में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो आप सीनियर मान लीजिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, तो जो 3 साल के बाद आप सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन जाते हैं। ठीक है। मैं जनरल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल के रिगार्डिंग। और अब SC ST या जो भी अलग कैटेगरी है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, है ना। तो आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट पर सिलेक्टेड होते हैं और 3 साल बाद आप सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन जाते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था लेवल 5 की पोस्ट है, इसमें आपका ग्रेड 2800 होता है। ठीक है। और इसमें और 50% बाय प्रमोशन, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 50% इसमें प्रमोशन के थ्रू आते हैं। ठीक है। नॉन सिलेक्शन लेवल 5 29,200 से 92,500, मतलब आपका जो बेसिक रहेगा वो 29,200 से स्टार्टेड होगा, है ना। इसमें डिग्री क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन आपकी एक डिग्री मांगी जाती। अब क्या है, बहुत से लोग ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में सेलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपका प्रमोशन हो जाए, तो उसके लिए आपको
एक डिग्री की आवश्यकता होगी, है ना। इसके बाद बात करते हैं, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, है ना। उसके बाद ही आपको सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पर प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ठीक है। ये आपका प्रमोशन सिलेक्शन, इसका जो आपका है जो इसको चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसका जो पोस्ट है ये बाय प्रमोशनली होती है ना। यहाँ तक आप सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क तक बाय सिलेक्शन पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। लेकिन चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है ये प्रमोशनली है, ठीक है। जब आप लेवल 5 में सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद 3 साल आप मान लें मिनिमम, 2.5 से 3 साल आपका ये है, आप इस पोस्ट पर प्रमोट हो जाएंगे, है ना। जिसका ग्रेड पे जो आपका है 4200 है, और 4200 के बाद ये आपका 35,400 से स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके बाद आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आपने कॉमर्शियल कम टिकट के लिए 3 साल ये मान लीजिए, और कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट ये प्रमोशनली है, और ये रिक्वायरमेंट नोट सिलेक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लेवल 6 में, आप आज लेवल 7 में आप आ जाते हैं, और इसके लिए जो है अलग अलग जोन में अलग अलग क्राइटेरिया है प्रमोशन के लिए, है ना। कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट के लिए हो सकता है कहीं कहीं आप 10 साल में बन जाए, कहीं 12 साल में, ये अलग अलग वेरी करता है जोन वाइज, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक प्रमोशन तक पहुँच सकते हैं, और इसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो बंद हो जाता है, आपका बेसिक जो है वो बढ़ता रहता है, बाकी जो आपका प्रमोशन है वो बंद हो जाता है, समझे आप। मान लीजिए आप बेसिक तो आपका मान लीजिए हो जाएगा, मान लीजिए जैसे आप लेवल 6 में है, और लेवल 6 के बाद जो आपका प्रमोशन है लेवल 7 के लिए, वो होने के लिए काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया हैं। आप ये बात याद रखेंगे कि लेवल 6 तक आप मतलब ग्रुप डी के बाद आप किसी भी पोस्ट से जाएंगे तो लेवल 6 तक आपका जो प्रमोशन है वो लगभग 9-10 साल में, या 10 से 12 साल में आपका लेवल 6 तक प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रुप डी छोड़कर, ग्रुप डी एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसमें आप ग्रुप सी में आने के लिए जनरल कैटेगरी के बंदे को 7 से 10 साल का समय लगता है। लेकिन ग्रुप डी को छोड़कर आप ग्रुप सी में, मान लीजिए आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर आए हैं 1900 ग्रेड पे या आप 2000 ग्रेड पे आए हैं, तो आप 4200 ग्रेड तक मैक्सिमम 10 साल 12 साल में आप 4200 ग्रेड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 12 साल आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद जो लेवल 7 की पोस्ट है वह वेरी करती है कि वहाँ वैकेंट है या नहीं है, वैकेंट है ना, या मान लीजिए किस बेस पे वो प्रमोशन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि अगर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे सिलेक्ट हुए हैं तो आप लेवल 7 तक बाय प्रमोशनली जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन कंडीशन आपकी हो सकती है। मान लीजिए आप लेवल 3 में हैं और आपका एलडीसी का पेपर आया, और आप मान लीजिए सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन गए, तो आपका प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और याद रखेंगे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 6 तक जा सकते हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है लेवल 7 तक इजीली पहुंच सकते हैं ना। उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, आप एग्ज़ाम देंगे और आप और अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। ये मैंने प्रमोशन की प्रक्रिया बता दी आपको कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। अगर आप चाहते हैं आपकी जो और भी पोस्ट है, जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की हुई, या बात करते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात हुई, स्टेशन मास्टर की क्या प्रमोशन है, अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं निश्चित रूप से ही आपको आपके जो कमेंट है उनका उत्तर दूंगा जितना मेरे को जानकारी है। और हो सकता है कि मेरी जो जानकारी है वो आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट ना कर पाए, क्यों, क्योंकि जो डाटा जो है, अब मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट CNW है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ, कार्यरत हूँ, टेक्नीशियन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट में आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। यदि आप चाहें टेक्नीशियन के लिए या ग्रुप डी में, तो ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बता, ये सब जो जानकारी है मैं भी आप जैसे ही सर्च कर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी अन्य माध्यम से, लेटर के माध्यम से प्राप्त करता हूँ। जो मुझे जितनी प्राप्त होती मैं उतनी जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही रेलवे के बारे में फैक्ट बताता रहूं, तो चलिए, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।